नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो रिपोर्ट डिज़ाइन कर रहे थे, उसमें हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? मतलब अभी जो हम लोगों की रिपोर्ट बन रही थी, वो हॉरिजॉन्टल हर एक चीज़ें जैसे पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल एक दूसरे के नीचे आ रही थी, है ना? अब हम लोग आगे की सीरीज में अब क्या करने वाले हैं कि पर्सनल डिटेल लेफ्ट हैंड में हो, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल उसके राइट हैंड में चली जाए, है ना? तो यही सारी चीजें दोस्तों हम लोग आज के ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर की गुडनेस किससे आती है? उसकी डिजाइन से, है ना? दो ही चीजें होती हैं देखिए सॉफ्टवेयर में। एक तो हो गई उसकी डिजाइन भाई, ठीक है, और दूसरा उसका रिपोर्ट शो कराने का तरीका, वो किस किस ढंग से हमें रिपोर्ट को शो कराती है। ये दो चीजें मिल करके एक किसी भी सॉफ्टवेयर को मजबूती का नींव देती हैं, है ना? तो मैं इसीलिए पहले आप लोगों को टैली की जो स्क्रीन है उसको कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? टैली की स्क्रीन रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड से मिलकर बनती है, ठीक है? एक पर्टिकुलर स्क्रीन में एट लीस्ट रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट हो, है ना? अभी तक हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में एक सिंगल पार्ट को यूज किया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि भाई दो पार्ट बना लेते हैं, है ना? यहाँ पे पार्ट 1 शो हो और यहाँ पे पार्ट 2 शो हो, है ना? अभी क्या था कि पर्सनल डिटेल ऊपर शो हो रही थी और कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे शो हो रही थी। अभी हम लोग जब टैली में चलेंगे तो इस चीज को देख लेंगे, लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसमें दो पार्ट हो जाए, एक P1 पार्ट और दूसरा P2 पार्ट, ठीक है? और P1 में हम पर्सनल डिटेल शो करें और P2 में कॉन्टैक्ट डिटेल शो करें, है ना? तो ये होगा कैसे? बहुत सिंपल है भैया, बस वही सीक्वेंस पकड़े रहना है। रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, ठीक है? पार्ट किसका एट्रीब्यूट होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पार्ट किसका एट्रीब्यूट होता है। पार्ट एक डिफिनीशन तो है, लेकिन ये डिफिनीशन बनने से पहले एट्रीब्यूट के रूप में यूज होती है ना? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं अभी हम लोग जब इस कोड को करेंगे तब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पार्ट किस डिफिनीशन का एट्रीब्यूट होता है। तो चलिए चलते हैं पहले टैली स्क्रीन पर। ये वाली रिपोर्ट से ये वाली रिपोर्ट कैसे बनेगी उसको समझ लेते हैं, ठीक है? दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है? जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल इसके देख लीजिएगा। मैंने उसमें हर एक एक चीज डीपली बताई है कि हाउ टू डिजाइन अ परफेक्ट रिपोर्ट, है ना? अच्छा, जब हम लोग ये जो गेटवे ऑफ टैली में आप लोग देख रहे हैं माई रिपोर्ट, इस पे भाई क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल एक दूसरे के नीचे आ रही है ना? अब हम क्या चाहते हैं कि पर्सनल डिटेल यहाँ पे रहे और इसके जस्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल उठ करके आ जाए, है ना? अभी इस कोड में हम लोगों ने एक सिंगल पार्ट का यूज किया था। आप कोड देख लीजिए, कोड तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है ना? ये देखिए, एक सिंगल पार्ट यूज किया था माई PRT, है ना? फिर इसी में ही ये इतनी लाइनें हम लोगों ने ऐड कर ली थी प्रीवियस ट्यूटोरियल में, ठीक? अच्छा, अब क्या करना है भाई? अब हमें दो पार्ट लेने पड़ेंगे, तो चलिए दो पार्टों में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो पार्ट माई पार्ट है, इसी में ही दोस्तों अब आप चाहें तो यहाँ पर भी पार्ट ले सकते हैं और पार्ट के अंदर भी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पार्ट लिखेंगे। जैसे ही आप पार्ट लिखेंगे, देखिए टैली डेवलपर हमको दिखा देता है पार्ट, है ना? फिर कोलन लगाएंगे, ये क्या हो गया भाई? L लिख गया, अच्छा, कोलन लगाएंगे, फिर PRT1 ले लेंगे, कॉमा PRT2, ठीक? अच्छा, अब फिर इस पार्ट को, पार्ट इज द एट्रीब्यूट ऑफ, ठीक है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। अब हम लोग इस पार्ट को डिफिनीशन बना देते हैं। भाई डिफिनीशन कैसे बनेगा?
जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख जाएगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो डिफिनीशन है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है वो एट्रीब्यूट है। ठीक, अब हम लोग यहां तक रखेंगे, है ना। माई लाइन टाइटल, देखिए माई लाइन टाइटल जो फर्स्ट है पर्सनल डिटेल, तो 1 2 3 4 ये 4 लाइनें हम लोग PRT1 के अंदर रखेंगे। अच्छा भैया, तो यहां तक तो हम लोग इसके अंदर रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक अनदर पार्ट ले लेंगे PRT2, इसी को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसको PRT2 कर देंगे। ठीक, अच्छा अब यहाँ ये एरर क्यों शो कर रहा भैया, ये है क्या, ये तो बताए है ना। तो ये भैया लाइन है, ठीक है, फिर कोलन लगा दें, एरर फिनिश हो गई। ठीक, तो हमने बस क्या किया कि जो सिंगल पार्ट था उसको 2 पार्ट में टुकड़े किए, और फर्स्ट लाइन पहले पार्ट में ले गए और सेकेंड वाला सेकेंड पार्ट में ले गए। ठीक, इसको कंट्रोल S कर लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है। तो टेली प्राइम में आ गए हैं, वापस से कोड को रीलोड कर लेते हैं और माई पार्ट। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि जो कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे लिख करके आ रही थी, अब ये यहाँ पे लिख करके आ रही है। ठीक है, अभी घबराइए नहीं, अभी हम लोग और भी चीजें धीरे धीरे अपने स्क्रीन को डिजाइन करना, बेटर लुक देना, हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, फिर बहुत जल्द मैं अभी दोस्तों कलेक्शन भी ले आऊंगा। डिजाइन की तो सीरीज चलती ही रहेगी, साथ ही साथ कुछ कलेक्शन भी रिपोर्ट में ले आएंगे, तो और बेटर परफॉर्मेंस आएगी, है ना। अच्छा, अब दोस्तों इसका थोड़ा सा लुक वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, टैली में 2 ही चीजें आपको पकड़नी है, डिफिनीशन और एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा लुक चेंज करना, मतलब कलर कर देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, इसको ब्लू कर लेते हैं और इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 के बैकग्राउंड को, है ना, इसमें हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड को हम लोग ब्लू यूज कर लेते हैं और इसको हम लोग यूज कर लेते हैं रेड। चलिए भाई कोड पे चलते हैं, ये पार्ट आ गया, यहीं पे ही एट्रीब्यूट हम लोग BA लिखेंगे। देखिए बैकग्राउंड अपने आप आ गया, कोलन कौन सा बैकग्राउंड ले लेते हैं भाई, ब्लू ले लेते हैं। ठीक, कंट्रोल S। अब पार्ट सेकंड में हम लोग कौन सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं भाई रेड। ठीक, तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे रेड हो गया। अब इसको कंट्रोल S करके वापस से कोड को रीलोड कर लेते हैं, F1 F4। ठीक, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लू हो गया है और ये रेड हो गया है। ठीक है, ये जो हेडिंग की स्क्रीन थी वो ब्लैक एंड ग्रीन है ना, वो हम लोगों ने लाइन एट्रीब्यूट में यूज किया था। ठीक है, जब हम लोगों ने ये लाइन टाइटल डिफाइन किया था तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड हम लोगों ने ब्लैक यूज किया था। ये जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में ये चीजें बताई थी, है ना। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक स्क्रीन, अब देखिए जैसे हम लोग अगर लेजर की बात करें तो देखिए एक कितना बेहतरीन लुक टैली ने बनाया है ना। ये देखिए एक ये पार्ट हो गया, फिर यहाँ ओपनिंग बैलेंस का पार्ट, फिर ये एक अदर पार्ट हो गया, एक अदर पार्ट, फिर ओपनिंग बैलेंस, है ना। तो ये सारे पार्ट कैसे बने हैं आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी स्क्रीन ड्रॉ करिए, है ना, और प्रैक्टिस करिए, एट्रीब्यूट का नॉलेज गेन करिए, है ना। अब देखिए इस जो ये कॉन्टेक्ट डिटेल इसके नीचे आ रही थी, तो मैंने भैया क्या किया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट ही तो ऐड किया, जहां सिंगल पार्ट थे वहां डबल पार्ट ले लिए, है ना। अब आगे आने वाले सीरीज में अभी हम लोग दोस्तों इस चीज को इसके नीचे भी खिसकाएंगे, है ना, एक और डिटेल जोड़ेंगे जो इसके नीचे कवर अप होगी, है ना, और डिफरेंशिएट कलर करेंगे, बॉर्डर वगैरह भी अगर आप लोग देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, है ना। अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आएगा जो व्यवहारिक है। हम यहाँ से लेजर क्यों बनाएं,
है ना। हम अपनी खुद की टैली डिज़ाइन करेंगे, हम लोग यहाँ से लेज़र बनाते हैं, हम लोग खुद की एक नई डिज़ाइन यहाँ पे स्क्रीन क्रिएट करेंगे और फिर अपने कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, कलेक्शन वगैरह का भी इसमें यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस कोड में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।